दुराचारी आस्तिक व सदाचारी नास्तिक की क्या गति है? सदाचारी दुराचारी आस्तिक व सदाचारी नास्तिक की क्या गति है? सदाचारी नास्तिक, नास्तिक कहते हैं किसको हम बैठे? नास्तिक के दो अर्थ होते हैं। वेदों को प्रमाण न माने उसका नाम नास्तिक होता है। न अस्ति, नास्ति, ईश्वर का अस्तित्व, परलोक का अस्तित्व न माने उसका नाम नास्तिक। वेदों को प्रमाण न मानने वाला, परलोक को न मानने वाला, परमात्मा को न मानने वाला नास्तिक होता है। अब नास्तिक होता हुआ कोई सदाचारी है। सदाचार शब्द बनता कैसे है? सत और आचार। शरीर को तो नश्वर मानता है, परमात्मा को मानता ही नहीं, तो सत तो उसके यहाँ है ही नहीं, सत के प्रति आस्था ही नहीं है। तो फिर आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। We must do to others as we wish them to do to us. This is the golden rule of life. आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परवो मता। मानवता का कुछ अंश जिसमें प्रतिष्ठित हो, जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, हम दूसरों के प्रति भी वैसा व्यवहार करें, यही ना। इतने अंश में, वो भी वास्तव में वेदों को न मानने पर भी वेद का ही अंश है। ये सदाचार भाग जो है, हम वेद को न माने, सदाचार भाग आया कहाँ से? वेदों से ही आया। तो नास्तिक है, वेद को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, लेकिन जिसके जीवन में सत्य, सेवा, परोपकार, मानवोचितशील की प्रतिष्ठा है, उसी को कहेंगे नास्तिक होता हुआ सदाचारी। और आस्तिक होता हुआ दुराचारी दुर्योधन को कहेंगे, कंस को कहेंगे। परमात्मा को भी दुर्योधन मानता था। हिरण्यकश्यप ने कहा कि विष्णु बड़ा विकट, निर्गुण निराकार परमात्मा से मुझे कोई खतरा नहीं, इससे बड़ा खतरा है, इसको मारे बिना नहीं रहूँगा। कंस जो था वो परलोक को मानता था, देवता को न मानता, तो आकाशवाणी में विश्वास कैसे करता है? वो आजकल के आकाशवाणी थी क्या? झूठे प्रसारण। आकाशवाणी हुई या नहीं? देववाणी। देवता झूठ नहीं बोलते, कंस मानता था या नहीं? दुर्योधन ने कहा धर्म धर्म करते रहो, सदाचार पकड़े रहो, जीवन भर उलाया और धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त करके तुमसे पहले स्वर्ग जाऊंगा। आप दुर्योधन को, कंस को, हिरण्यकशिपु को, ये सब परलोकवादी थे। आज तो भूत प्रेत भी दिखना कठिन है। देवराज इंद्र से मुठभेड़ करने वाले परलोक को मानते थे या नहीं? मेघनाद आदि। क्या कंस से देवता भी डरते थे? परलोक को नहीं मानेंगे तो देवता एक योनि विशेष है, कैसे मानेंगे? तो आपको उदाहरण हमने दिया कि कंस है, बाणासुर है, क्या और कौन है? उसको देख लीजिए, श्रीमद् भागवत वृत्रासुर कितनी स्तुति करता है। तो दुराचारी होता हुआ आस्तिक परलोक को मानता है, परमात्मा को मानता है, लेकिन वो ऐसा व्यवहार करता है कि दुराचार सदाचार के रूप में, सदाचारियों को जो गति देने में सदाचार सब का हेतु है, वो उसका दुराचार जो है सदाचारियों वाली गति को प्राप्त करा दे। ध्यान गया? इसको क्या कहते हैं योग दर्शन में? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, 5 प्रकार के चित्त वृत्तियाँ हैं। हर वृत्ति के 2 भेद हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वो दुराचार क्यों करता है? शापित है पूर्व जन्म से। परलोक को मानता है, परमात्मा को भी मानता है, लेकिन शापित है। तो वैर भाव सुमर ही मोहि निश्चर। वैर किससे करता है? भगवान या भगवान के भक्त से। तो दुराचार का उपयोग वो सदगति में कर लेता है,
भगवान के हाथ मारा जाएगा या भक्त के हाथ मारा जाएगा। छात्र युद्ध के मोर्चे से पलायन किए बिना दुष्ट भी अगर युद्ध भूमि में मारा जाए तो वीर गति को प्राप्त होगा। ऊपर से लगता है सदाचारी नास्तिक जो है वो दुराचारी आस्तिक की अपेक्षा श्रेष्ठ है। लौकिक दृष्टि से श्रेष्ठता उसमें आती है, परलोक की दृष्टि से नास्तिक होता हुआ नहीं, आस्तिक होता हुआ जो दुराचारी है वो श्रेष्ठ। इसका मतलब उसकी लाचारी है, सन्मार्ग पे चल नहीं सकता, शापित है। शाप के कारण ना, प्रतिबंध के कारण कोई वृत्रासुर बन गया, कोई कंस बन गया, कोई हिरण्यकश्यप हो गया, कोई हिरण्याक्ष हो गया, कोई दुर्योधन हो गया, बात यही ना। लेकिन आप देखिएगा उसने अपनी दुष्टता का ऐसा उपयोग किया, दुष्टता का ऐसा उपयोग किया। क्या एक व्यक्ति हिंसक था लेकिन एक सर्प लोगों को डसता था, एक अंधा व्याघ्र लोगों को खा जाता था, उसने उस सर्प को मार दिया, व्याघ्र को मार दिया। कहाँ लिखा है महाभारत, उसकी सदगति हो गई। एक व्यक्ति सत्यवादी थे, एक व्यक्ति गाय के पीछे भाग रहा था, गाय छिप गई, सत्य बोल के बता दिया, उसने गाय को पकड़ लिया, मार दिया। सत्य बोलने से उसकी दुर्गति हो गई। आपाततः लोक में नास्तिक सदाचारी की अपेक्षा आस्तिक दुराचारी निकृष्ट है। लेकिन विचार, क्योंकि लौकिक सुख उसको नहीं प्राप्त होगा, छाती जलती रहेगी क्रोध के कारण, परंतु अंत में विचार करेंगे तो वो जितना भी पाप आदि करता है उसका अक्लिष्ट उपयोग कर लेता है। भिड़ता किससे है? भक्त से या भगवान से, तीसरे से नहीं भिड़ेगा। भगवान या भक्त से भिड़ करके अपनी आसुरी वृत्ति का क्या करता है? अक्लिष्ट उपयोग कर लेता है। इस पर हमारा बहुत गंभीर प्रवचन है वर्षों से। सज्जन जो होते हैं, अस्मिता, राग और प्रीत विशिष्ट अविद्या का नाम है वात्सल्य रस। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, मनन से प्राप्त। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश होते हैं ना। अविद्या का अक्लिष्ट उपयोग क्या है? प्रीत विशिष्ट वात्सल्य रस का नाम अविद्या। अविद्या में प्रीत विशिष्ट वात्सल्य रस। अस्मिता मधुरीपुरहमिति भावनशीला कृष्णोहम। राग का विषय भगवान को बना लीजिए, क्लेश तो है, राग तार देगा। अस्मिता का विषय भगवान को बना लीजिए, अविद्या का विषय भगवान को बना लीजिए। भक्त तीन का उपयोग कर सकते हैं। अब जो वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर भागवत के सप्तम स्कंद में आया, न तथा भक्ति योग है ना। भक्ति योग से भी उतना कल्याण शीघ्र नहीं होता जितना कि भगवान से दुश्मनी मानकर। जिससे दुश्मनी पालेंगे उसका चिंतन होगा या नहीं? चिंतन होते होते इस समय तो जलन का अनुभव होगा, तदाकार वृत्ति बन जाएगी। तो आस्तिक होता हुआ जो बाहर से प्रतिबंध के कारण, शाप आदि पूर्व जन्म से प्राप्त होने के कारण दुराचारी मालूम पड़ता है, उसको दृष्ट तो दुख ही मिलता है। नास्तिक होता हुआ जो सदाचारी मालूम पड़ता है उसको दृष्ट सुख प्राप्त होता है। लेकिन भविष्य की दृष्टि से वो जितने उसके खुरापात हैं उन सब का उपयोग भवतारण में हो जाता है। अर्थात भव्य देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की प्राप्ति, जिससे भगवान का भजन दृष्टापूर्वक हो सके। प्राकृतिक ढंग से नास्तिक सदाचारी की अपेक्षा आस्तिक दुराचारी निकृष्ट है। परिणाम की दृष्टि से वो जो नास्तिक है, नहीं आस्तिक है लेकिन दुराचारी है, परिणाम की दृष्टि से वो परलोक भी बना लेता है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर लेता है। अच्छा प्रश्न किया। हो गया।